Dipto Pandey and I welcome you in my channel, and today our topic is written communication, and we will also discuss about its merits and demerits. So coming to the topic, रिटन कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम लोग कोई किसी भी तरह का मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए रिटन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लिख के हम लोग करते हैं जो भी वर्ड का यूज़ किया जाएगा, एंड एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमें पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं, और अगर उस वर्ड को हम लोग लिख के करते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। जनरली इसका यूज़ फॉर्मल पर्पज़ के लिए किया जाता है एज इट इज़ एक्यूरेट, और ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कि जो भी सेंडर है उसको लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर का यूज़ सही तरीके से ग्रामर का यूज़ उन्हें पता होना चाहिए, और उनका लिखने का जो तहजीब होगा वो पोलाइट होना चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह सर्व कर सके इन फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। इसका अगर हम लोग मेरिट्स का बात करें तो इसमें मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें एग्ज़ाम में अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन राइट ओनली 3 पॉइंट्स, जो भी आपको इजी लगे। तो पहला पॉइंट इसमें है, इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी भी तरह का फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह काम में आता है, ये इसका एडवांटेज है। सेकंड पॉइंट है कि रिटन कम्युनिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट में कि इट हैज़ अ वाइड एक्सेस मीन्स टू से रिटन कम्युनिकेशन में जनरली सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस मायने नहीं रखता कि वो कितना भी दूर क्यों ना हो। अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका मैसेज रिसीवर तक एज इट इज़ पहुंचेगा लिखा हुआ, तो कम्युनिकेशन इजीली किया जा सकता है, इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता। फोर्थ पॉइंट इज़ इट कैन बी रीड अगेन एंड अगेन, देयरफॉर द मैसेज इज़ लाइकली टू बी अंडरस्टैंड बेटर। अगर आप उस कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को अगर नहीं समझ पा रहे हो और आपके पास अगर रिटन कम्युनिकेशन है, देन यू आर हैविंग अ स्कोप कि आप उस मैसेज को बार पढ़ के अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग का एक स्कोप बनता है, ये इसका एक मेरिट है। और लास्ट पॉइंट ये है कि किसी भी तरह का लेंदी मैसेज अगर हमें ट्रांसमिट करना है या फिर जो भी सेंडर है उसको अगर किसी भी तरह का लेंदी मैसेज शेयर करना है रिसीवर के साथ, तो फिर रिटन कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसके थ्रू वो शेयर कर सकता है। क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट, तो कहीं ना कहीं मैसेज हम लोग भूलते जाते हैं। तो अगर लंबा मैसेज है तो रिटन कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कमिंग टू द डीमेरिट्स, पहला पॉइंट इसका डीमेरिट ये है कि इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस। ये कॉस्टली इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेन कॉपी का खर्चा आता है। अगर हम लोग मेल करते हैं तो उसके लिए आपके पास स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का ज़रूरत होता है, इंटरनेट कनेक्शंस का ज़रूरत होता है, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्टली प्रोसेस है। सेकंड, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि हम लोग को पता है कि रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मल प्लेसेस में, और फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होता है जिसमें डिफरेंट लेवल्स में मैसेज पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है उसके हिसाब से मैसेज फ्लो किया करता है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग है, रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते वो टाइम लेगा क्योंकि हर एक लेवल में मैसेज को जाना होता है फॉर्मल में। थर्ड पॉइंट है, रिटन कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं है। किसी को भी अगर फीडबैक चाहिए या किसी भी तरह का सिचुएशन चाहिए तो उसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, हम लोग अभी जस्ट सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किए थे। फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी रिजिड इन सेंस कि रिसीवर अपने हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को चेंज नहीं कर सकता। ये अथॉरिटी सिर्फ सेंडर के पास होता है कि वो कोई भी तरह का चेंजेस या करेक्शन कर पाए अपने मैसेज में। तो ये कहीं ना कहीं रिजिड होता है।
एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ इट टेंड टू बी फॉर्मल एंड देयर इज़ लैक ऑफ पर्सनल टच। और हम लोग को पता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्क रिलेटेड इश्यूज ही डील किया जा सकता है, किसी भी तरह का पर्सनल इशू या इमोशनल इश्यूज़ को आप डील नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पर्सनल टच इसमें लैक करता है। तो ये था डीमेरिट्स। आई होप आप अच्छे से आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कहीं भी डाउट हो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।